नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और ये जो जगह है जिसकी छत के ऊपर हम खड़े हुए हैं, ये हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का तो फतेहपुर के एमएलए हलके के अंदर ये जो ज़मीन है 550 बीघा, ये फॉर सेल है और 5 लोगों के ये नाम है। अब इसको खरीदने के लिए नॉन हिमाचली अगर आएगा तो उसको 118 की 118 की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको कोई प्रोजेक्ट बताना पड़ेगा कि यहाँ पे वो कोई स्कूल खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे, होटल खोलेंगे, रिजॉर्ट खोलेंगे, कोई अम्यूज़मेंट पार्क खोलेंगे, कोई इस तरीके का कोई काम करेंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो इसकी 118 के अंदर परमिशन मिलेगी और 20% इसका सर्कल रेट के हिसाब से खर्चा पड़ेगा रजिस्ट्री का, और भी खर्चे पड़ेंगे। तो अगर कोई हिमाचल का बंदा ही इसको लेना चाहे तो उसको तो सीधा रजिस्ट्री हो जाएगी, उसको तो कोई खर्चे नहीं पड़ेंगे, उसके लिए कोई बहुत ईजी हो जाएगा। तो हिमाचल वाले भी ले सकते हैं, नॉन हिमाचली भी ले सकते हैं, दोनों के लिए ये फॉर सेल अवेलेबल है। 7 लाख रुपए बीघा की इनकी डिमांड है, बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन हो जाएगी। तो 7 लाख रुपए बीघा के अंदर अगर आपको बड़े पेड़ों वाला फ्रूट वाला बाग मिल जाए जिसके अंदर फ्रूटिंग भी हो रही है, और 1 करोड़ के आसपास इसमें से रेवेन्यू आता है हर साल फ्रूटिंग से। तो किन्नू और अमरूद और लीची और गुआवा के भी कुछ और भी यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। तो बहुत बड़ा एरिया है। लिंक रोड के ऊपर इसका 200 से 300 मीटर का फ्रंट भी है और इसके छोटे हिस्से भी हो सकते हैं। अब 550 बीघा है, अगर कोई हिमाचल का ही बंदा 10 बीघा, 20 बीघा, 30, 50 जितनी भी लेना चाहे, बीच में उतने हिस्से ज़मीन ले सकता है। उसके नाम पे तो सीधी रजिस्ट्री हो जाएगी और उसको लगा लगाया भाग भी मिल जाएगा। अब यहाँ से पठानकोट 60 किलोमीटर के आसपास है, बहुत दूर नहीं है। और जो पठानकोट चंदर हाईवे है वो यहाँ से 35-40 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। तो वहाँ से हम सीधा यहाँ से आ सकते हैं। डमटाल से रास्ता है, इंदौरा से रास्ता है और तलवाड़ा से रास्ता है और ऊना से भी रास्ता है। अगर हम कीरतपुर की तरफ से आएंगे, जो मनाली वाला हाईवे है, तो ऊना से भी यहाँ पहुँचने का रास्ता है। तो बड़े सारे रास्ते हैं और ज़मीन आप देख ही रहे हैं कि बहुत बढ़िया है। इतने बड़े बड़े पेड़, हम छत के ऊपर खड़े हैं और फिर भी छत से भी ऊपर ये पेड़ की हाइट है और इस तरफ भी जो हाइट है छत से ऊपर की है। तो ये प्रमाण है उस बात का जो हम आपको कह रहे हैं। अब इंडियन रुपीज़ के अंदर अगर हम एकड़ के हिसाब से इसकी बात करें तो ये कोई वही 35 लाख के आसपास एकड़ की ये कॉस्ट करेगा। और 35 लाख में बाग लगा लगाया इतने बड़े पेड़ों वाला नहीं मिलता है, पंजाब में भी नहीं मिलता है। तो और स्टेट में कहाँ से मिलेगा, ये मुश्किल है। तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन समस्या है बाहर वाले लोगों के लिए कि उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये 35 वाली चीज़ 50 के अंदर पहुँच जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारे खर्चे होने हैं। तो उनको आप ये समझ लें कि अगर आप नॉन हिमाचली हैं तो 50 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से ये आपको ज़मीन मिल जाएगी और छोटे हिस्से भी आप ले सकते हैं। एक और समस्या है कि यहाँ पे आपको ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए टाइम नहीं मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपको जल्दी ही इसकी पेमेंट देके इसको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, यानी 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम ये कह रहे हैं कि हम आपको टाइम देंगे, क्योंकि पहले से ही डील हो रखी है और टाइम कंज्यूम हो रखा है। अब वो क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ डील कर लेते हैं तो पहले तो लगता है कि ये जल्दी बिक जाएगी। जब बड़ी ज़मीनें जल्दी नहीं बिकती तो वो टाइम सारा कंज्यूम हो जाता है उसी एफर्ट्स के अंदर। तो वो हो चुका है, तभी तो हमें आना पड़ा चंडीगढ़ से। यहाँ 4.5 घंटे लगे, सुबह 8 बजे चले थे और 1:30 बजे यहाँ पहुँचे। तो ये टाइम भी मैंने बता दिया कितना टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने का। और फिर यहाँ से तो फिर धर्मशाला भी पास में हो गया, यहाँ से तो फिर कांगड़ा भी पास में हो गया। ये तो फिर अब हिमाचल आ गया है, सामने वो पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ बंदा जब आएगा तो वो ये सोचेगा कि चलो हम धर्मशाला रात रुकते हैं, या फिर कांगड़ा जी मत्था टेक लेते हैं, चिंतपूर्णी यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ से पास में हो सकता है। जब आप यहाँ आओगे तो ये वाली यात्रा भी आपकी पूरी हो जाएगी। मनाली घूमने आओगे तो भी आप कीरतपुर से ऊना होकर फिर उधर से भी यहाँ आ सकते हो। तो बहुत सारे पर्पज़ आपके हल हो जाएंगे जब आप यहाँ आओगे। तो टूरिज़्म पॉइंट के हिसाब से, अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने बता ही दिया कि 50 लाख रुपया मोटा मोटा सारे खर्चे डालकर आपको कॉस्ट पड़ेगी। वैसे इसका जो प्राइस है 35 लाख रुपये एकड़ की ये डिमांड है। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन हो जाएगी। बीघे के हिसाब से हिमाचल वालों को जल्दी समझ आ जाएगा। तो 7 लाख रुपये बीघा की इनकी डिमांड है, पेड़ लगे लगाए की।
और एज इट इज़ ये सर्वेंट क्वार्टर यहाँ पे बने हुए हैं, बोरवेल है, पानी की सप्लाई है, सब कुछ है यहाँ पे, और रनिंग ये बाग है। तो बड़ी ज़मीन है, डेफिनेटली कोई सारा लेना चाहे तो ये अब हम ग्राउंड फ्लोर पे आके दिखा रहे हैं कि कैसे पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये स्प्रे करने की मशीनरी है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो पाइपलाइन अंडरग्राउंड भी डाली हुई है, पानी की सप्लाई हर जगह चालू है, मोटर हैं, बोरवेल हैं, सब कुछ है यहाँ पे। तो ये अब आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। यानी अगर हम छोटे हिस्सों में इसको लेंगे, तो अभी मैं जो इसके ओनर हैं उनसे बात कर रहा था कि क्या कन्विक्शन रहेगी, क्या प्रॉफिट आएगा, सब कुछ। तो ये हम समझा रहे थे अभी कि किस तरीके से इसमें से प्रॉफिटेबिलिटी निकल सकती है। अगर हम आप हिमाचल के हैं और इसको ख़रीदते हैं और फिर आगे किसी को छोटे हिस्सों में करके बेचते हैं, तो आपको 20 से 25% साल के अंदर इसमें से प्रॉफिट आ सकता है आगे बेचने पे, क्योंकि इस इलाके में 8 से 10 लाख रुपए बीघा का रेट तो चलता ही है। अब ये बल्क में आपको मिल रही है, थोड़ा सस्ता मिल रही है, तो उसमें जो छोटे हिस्से में बेचने में आपको जो मार्जिन आएगा, तो साल का 20% आपको आ जाएगा। सपोज़ आपने 2 करोड़ लगाया, 3 लगाया, उसके जितने भी बीघे आपको मिले, और क्योंकि उसमें पानी कनेक्शन और ये सब कुछ तो पहले से ही है, फ्रूट की ट्री पहले से ही हैं, तो लोग इसको ले सकते हैं। और छोटी बाइंग करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसका प्राइस भी महंगा होता है। तो इस तरीके से अगर आप नॉन हिमाचली हैं, तो भी आप इसका फुल पेमेंट एग्रीमेंट करके अपने नाम पे जीपीए करवा के रख सकते हैं, और बाद में इसको छोटे हिस्से करके बेच सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बायर सिंगल शॉट में नहीं मिलता है। अब क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे एक सीलिंग एक्ट भी है कि आपको 150 बीघा से ऊपर आप अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं करा सकते, तो डेफिनेटली है कि इस टोटल लैंड के 4-5 रजिस्ट्रियाँ होंगी, और 4-5 लोग भी मिलकर अगर इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रियाँ 5 मिनिमम होंगी इसकी। तो उस तरीके से इसको वन टाइम खरीद कर छोटे हिस्से करके अगर आप बेचेंगे, और जब तक नहीं बेचेंगे तब तक आपको ये फ्रूट की इनकम भी आती रहेगी, यानी रेंटल इनकम के तौर पे हम इसको ये देख सकते हैं कि जैसे हम कोई पीजी लेते हैं, कोई बिल्डिंग लेते हैं, कोई शोरूम लेते हैं, तो उसको रेंटल इनकम के हिसाब से हम काउंट करते हैं, तो यहाँ रेंटल भी आपको आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको इसकी लोकेशन चाहिए, आप इसको देखना चाहते हैं और इसके बारे में और समझना चाहते हैं, तो हमारा ऑफिस ओपन है, सारे ऑफिस ओपन हैं, किसी भी जगह आप आ सकते हैं। मोहाली में आ सकते हैं, खरड़ में आ सकते हैं, डेराबस्सी में आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। और इस लोकेशन को सीधा देखने आना है, हम आपको लोकेशन भी डाल देंगे, आप यहाँ आके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक और वीडियो में एक और जानकारी के साथ। धन्यवाद।